Hello everyone. Today in partnership accounting, retirement of partner, I am going to discuss the next topic, that is preparation of revaluation account, partner's capital account and balance sheet at the time of retirement of a partner. Dear student, in the last video I have discussed the preparation of revaluation account. Before that, accounting treatment of reserve and accumulated profit and losses and calculation of new ratio, gaining ratio and treatment of goodwill. Now after all that accounting treatment, now the complete question which is mainly asked in 8 marks question in the board examination, that type of question I will discuss in this video. Let's see. Result of retirement. First of all, we have to understand what is the result of retirement when a partner retires from the firm. On retirement or death of a partner, the existing partnership deed comes to an end and in its place a new partnership deed needs to be framed whereby the remaining partner continue to do their business on changed terms and conditions. There is no much difference in accounting treatment at the time of retirement or in the event of death of a partner. In both the cases, we are required to determine the sum due to retiring partner in case of retirement and to legal representative in case of deceased partner. After making necessary adjustment in respect of goodwill, revaluation of assets and reassessment of liabilities and transfer of accumulated profits and losses. तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो रिटायरमेंट जब कोई भी पार्टनर लेता है तो उसकी रिटायरमेंट के बाद जो कंडीशन यहाँ पर आती है फॉर्म के अंदर कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, जिसको आप पार्टनरशिप डीड कहते हैं, वह जो एग्जिस्टिंग डीड है वह समाप्त हो जाता है और जब रिमेनिंग पार्टनर जो कि बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो नए टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं। इसका मतलब है एक नया डीड बनाया जाता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रिटायरमेंट में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वही कंडीशन बिल्कुल डेथ के केस में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि रिटायरमेंट के केस में जो भी अमाउंट ड्यू होगा वह रिटायरिंग पार्टनर को ही दिया जाता है, जबकि डेथ के केस में उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या लीगल एयर होंगे उनको दिया जाएगा सभी एडजस्टमेंट करने के बाद। और उन सभी एडजस्टमेंट में बेसिकली गुडविल का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, प्रॉफिट का या लॉसेस का, ये सभी एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो ये रिज़ल्ट होता है रिटायरमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं। एसर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर। उस पार्टनर को जो रिटायरमेंट ले रहा है या जिसकी डेथ हुई है उसको क्या क्या पैसा मिलेगा फॉर्म से। द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर इन केस ऑफ डेथ इंक्लूड्स। पहला अमाउंट उसको मिलेगा, उसकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो पूरा पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट, अगर करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस क्रेडिट है तो वह मिलेगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो फॉर्म में गुडविल होगा उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वह मिलेगा। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो भी होगा उस डेट तक का, उसमें उस पार्टनर का जो शेयर होगा वह मिलेगा। हिज शेयर इन गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वह मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, अगर बीच में वह ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट लेता है तो उस कंडीशन में उस डेट तक का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका जो हिस्सा होगा वह मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ इन्वॉल्व अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ वह मिलेगा। अगर डीड में इंटरेस्ट की बात की गई है तो इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर डेट तक मिलेगा। सैलरी कमीशन की अगर बात की गई है तो वह भी उसको मिलेगा। तो ये सभी अमाउंट उसको मिलेंगे। मीन्स ये सभी अमाउंट उसकी कैपिटल अकाउंट में इन सभी अमाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। कुछ डिडक्शंस भी किए जाएंगे उसके अकाउंट से। तो जो डिडक्शंस होंगे वह आप देखें यहाँ पर
जो डिडक्शन होगा इसमें, अगर उसके करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो वो माइनस किया जाएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ इफ़ नेसेसरी, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल कोई होगा तो उसमें जो उसका हिस्सा होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल जो होगा वह यहाँ पर राइट ऑफ किया जाता है। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई होगा तो उसमें उसका जो हिस्सा होगा। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ अगर किया जाता है उस पर लॉस आएगा तो उसमें उसका जो शेयर होगा कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाएगा। हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तो इसमें भी अगर कोई लॉस होता है तो ये भी डिडक्शन किया जाएगा। हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ तक अगर उसने कोई ड्राइंग की है तो ये भी डिडक्शन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो ये भी डिडक्शन होगा। अगर डीड में ये सभी कुछ लिखा गया है तो इससे रिलेटेड डिडक्शंस किए जाएंगे। इसके बाद जो अमाउंट बैलेंस आएगा दैट इज़ पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अब जब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो हमें ये एश्योर करना है कि हमने ये सभी अकाउंटिंग एस्पेक्ट को ध्यान दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि फाइनल सेटलमेंट करने के पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ अगर होंगी तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज होंगे इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर चाहते हैं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाएगा। और इसके बाद जो सम ड्यू होगा, जो अमाउंट उसका ड्यू होगा रिटायर पार्टनर का, फाइनल सेटलमेंट उसका किया जाएगा। ये सेटलमेंट कैश में भी पेमेंट हो सकता है अगर फॉर्म के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस होगा, और अदरवाइज़ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो कैसे ये इसका सेटलमेंट करना है ये सभी कुछ किया जाएगा। नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि XYZ पार्टनर्स हैं। In this case, it is assumed that Y is retired from the firm. In that case, following treatment may be in the partner's capital account. तो उसकी कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाएगा तो इसमें इस तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पर OR का मतलब है, जो OR हमने लिखा हुआ है अमाउंट कॉलम में, इसका मतलब है यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किस किस आइटम का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सभी के बीच में। तो यहाँ पर आप पहले मान लें कि Y का रिटायरमेंट हुआ है। सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो करेंट या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो एंड होगा, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनकी भी कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे साथ में। रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट होगा ओल्ड रेशियो में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच में किया जाएगा। जो गुडविल होगा नए रिटायरिंग पार्टनर का, उसको गेनिंग रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर उसको पे करेंगे। तो यहाँ पर Y को X और Z दोनों पे करेंगे अगर दोनों गेन कर रहे हैं तो। इसके अलावा जनरल रिज़र्व अगर होगा फॉर्म में, प्रॉफिट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व होगा या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व होगा। अगर इन सभी जो स्पेसिफिक रिज़र्व हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं होगी जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये सभी ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में बेसिकली क्रेडिट साइड में इतने आइटम्स यहाँ पर आते हैं। अब जो डिडक्शंस होंगे उसमें आप देखें डेबिट साइड में जो डिडक्शंस होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, गुडविल अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा सभी पार्टनर्स के बीच में। रिवैल्यूएशन पे अगर लॉस होता है तो अगेन ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस अगर है उस डेट तक बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो उसको यहाँ पर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको भी राइट ऑफ करेंगे। अगर कोई पार्टनर यहाँ पर कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। जैसे सपोज करिए Y जाते समय ही कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो उसको यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं टेक ओवर करता है तो ये एंट्री नहीं होगी। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा जो उसके हिस्से की गुडविल है, जिसको रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर जो दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद
जो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट है वो टोटल यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, और इसमें से ये जो डिडक्शंस हैं इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो फाइनली पे किया जाएगा। अब अगर फॉर्म के पास पूरा पैसा है, कैश है, तो पूरा अमाउंट पे कर दिया जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा। ये रिटायरमेंट जो पार्टनर लिया है उसका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म में सफिशिएंट कैश नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जो बैलेंस होगा। तो यहाँ पे टू, जैसे यहाँ हमने वाई को रिटायर किया हुआ है तो वाइज लोन अकाउंट करके यहाँ लिख दिया जाएगा, और ये जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो वहाँ पर ये अमाउंट आएगा। और अगर पूरा अमाउंट सेटल हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है उसमें से इतना अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद जो बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं जैसे एक्स और जेड हैं, यहाँ पर उनकी कैपिटल का बैलेंस लिया जाएगा, और ये कैपिटल का बैलेंस जो आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें इसको शो किया जाएगा। तो ये बेसिक आइटम्स हैं, मेनली यही आइटम्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के रिटायरमेंट के समय शो किया जाता है। आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर होगा। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देखते हैं। जैसे ये हमने क्वेश्चन एक लिया जिसमें आप देखिए ज्योति, रुचि एंड योगेश वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल प्रपोर्शन में। तो यहाँ पर उनकी कैपिटल 80,000, 60,000 एंड 40,000 है। तो रेशियो यहाँ पर इनका बन गया 2, 3 और 4, मीन्स 4:3:2 की रेशियो बन गया। 4:3:2 की रेशियो बन गया। इस रेशियो में ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स दिए गए हैं। इसके बाद कहा गया रुचि रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, दे एग्रीड टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिसाइड रुचि शेयर। Building to be appreciated by 20%, provision for doubtful debts to be increased to 5% on debtors। तो बिल्डिंग अप्रिसिएट हुआ 20%। तो यहाँ पर आप जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप जब सोल्यूशन बनाएं इस पार्टनरशिप में कंप्लीट क्वेश्चन का, जहाँ पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना होता है, तो तीनों को एक साथ ड्रॉ करें ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप बिल्डिंग का एप्रिसिएट हुआ 20%, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1 लाख का 20% हुआ 20,000। रिवैल्यूएशन में पहले क्रेडिट करेंगे 20,000 और इमीडिएट आप बैलेंस शीट में जाइए। बैलेंस शीट में जा कर के सेम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को फॉलो करिए और यहाँ पर 1 लाख इंटरनल कॉलम में लिख करके और 20,000 इसमें एप्रिसिएट वैल्यू को ऐड कर दीजिए और यहाँ पर 1,20,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोबारा फिर इस एडजस्टमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी सीक्वेंस में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का भी ट्रीटमेंट करेंगे। इसको 5% तक इंक्रीज़ करना है। तो आप देखिए 20,000 का 5% होता है 1,000, जबकि यहाँ पर 400 का ट्रीटमेंट है तो 100 का और ट्रीटमेंट यहाँ करना है। तो रिवैल्यूएशन में पहले 100 डेबिट करेंगे और बैलेंस शीट में 500 माइनस करेंगे। आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,000 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड। तो प्रीपेड को हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं और वापस बैलेंस शीट में यहाँ पर प्रीपेड शो कर देंगे। फिर मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मशीन को रिड्यूस करना है। तो मशीन की वैल्यू आप देखिए 48,000 है। 48,000 का 20% 9,600 होता है। इसको रिवैल्यूएशन में पहले डेबिट करेंगे और बैलेंस शीट में जा करके यहाँ पर मशीनरी से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज़ वैल्यूड एट 72,000। 72,000 गुडविल है। तो यहाँ पर रुचि का शेयर गुडविल के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसको कि एडजस्ट किया जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर ज्योति और योगेश के बीच में। तो यहाँ पर पहले हम रुचि का शेयर कैलकुलेट करेंगे। रुचि सेकंड पार्टनर है तो उसका शेयर हो जाएगा यहाँ पर 3/9। 3/9 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 3/9 कर देंगे। 9 8 जा 72 और 8 3 जा 24। 24,000 का गुडविल इसको मिलेगा, जिसको कि ये लोग अपनी गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। इसके बाद ज्योति एंड योगेश आल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म आफ्टर रुचि रिटायरमेंट भी 1,80,000, टोटल कैपिटल 1,80,000 होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड टू द पार्टनर एज द केस में बी। तो अब इसका सलूशन देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे ताकि जो
कैलकुलेटिव पार्ट है वर्किंग नोट का वह क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट वर्किंग नोट जो भी है, तो गुडविल का हमने जैसे अभी आपको बताया था कि 3/9 किया और उसके अकॉर्डिंग 24,000 आ गया, जिसको कि ज्योति और योगेश यहाँ पर रुचि का शेयर पे करेंगे। तो इनका गेनिंग रेशियो 2:1 हो गया और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 16,000 और 8,000 ये एडजस्ट करेंगे। इसके बाद टोटल कैपिटल का ट्रीटमेंट देखिए, 1,80,000 यहाँ पर टोटल कैपिटल फिक्स की गई है, जिसको कि ये अपने न्यू रेशियो में कंटिन्यू करेंगे। तो न्यू रेशियो यहाँ पर इनका 2:1 बनता है, 4:2 हुआ था तो 2:1, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 4:3:2 बना था, तो यहाँ पर ये रिटायर हो गया। तो इसके बाद 4:2 रेशियो बनता है, तो जिसको आप लिख सकते हैं 2:1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,20,000 और दूसरे पार्टनर का 60,000, ये इनकी कैपिटल आ गई। तो ये 2 वर्किंग नोट अगर आप कर लेते हैं तो आपका बाकी का सलूशन जो है बहुत जल्दी से बन जाता है। तो नाउ सी द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने इसमें क्वेश्चन भी साथ में रखा हुआ है स्क्रीन पे ताकि आपको समझा सकें। देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर आपको 5% करना है। तो आप देखिए 5% आपका ये 1,000 हो रहा है, 1,400 ऑलरेडी है, तो 400 यहाँ पे करते हैं तो प्रोविज़न की वैल्यू बढ़ जाती है। 600 यहाँ पर डेबिट कर देंगे। मशीन का 20% रिड्यूस हुआ, डेप्रिसिएट हुआ, तो 9,600 डेबिट किया। बिल्डिंग की वैल्यू 20% एप्रिसिएट हुई तो 1 लाख का 20% यहाँ। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 करने को कहा गया, टोटल यहाँ पे 23,000 हुआ। माइनस किया इन दोनों फिगर्स को तो 12,800 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो था 4:3:2 में, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे 5,689, 4,267 एंड 2,844। तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट आप देखिए यहाँ पर सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को एक साथ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कॉलमर फॉर्म में, ज्योति, रुचि एंड योगेश। रुचि जो है यहाँ पे रिटायरमेंट लिया है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल दिखा दिया। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको दिखाया, और 24,000 जो उसकी गुडविल आई थी जिसको वर्किंग नोट में किया, तो इसका एडजस्टमेंट ज्योति और योगेश के द्वारा किया जाएगा। तो रुचि को मिलेगा 16,000 ज्योति से और योगेश की तरफ से 8,000। इसके बाद जो है फिर हम इसका रिवर्स एंट्री इधर होगा, ज्योति की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और 2 रुचि कैपिटल यहाँ लिखेंगे और 8,000 से योगेश की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लोग गेनिंग रेशियो में इस गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करेंगे रुचि के लिए। इसके बाद जो रुचि के अकाउंट का बैलेंस किया जाएगा, रुचि का जो बैलेंसिंग फ़िगर यहाँ पर आया 88,267 और इसका पेमेंट यहाँ पर इसको किया गया, तो यहाँ पर इसका पेमेंट कर देंगे। और इसके बाद जो कैपिटल का वर्किंग नोट किया था जिसमें इनकी न्यू कैपिटल बनाया गया था कि ज्योति का 2:1 की रेशियो में 1,80,000 को जो डिवाइड किया था 1,20,000 60,000 आया। तो इसके बाद जब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे तो ये ज्योति और योगेश इन दोनों को यहाँ पर आप देखें तो कैश ले आना पड़ रहा है 50,311 ज्योति को, और योगेश को ले आना पड़ा 25,156। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो कैपिटल का बैलेंस है इनका, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में चला जाएगा, और यहाँ जो बैंक का बैलेंस इन लोगों ने कैश ले आया है इतने से बैंक का बैलेंस यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, प्लस करेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस में, और ये जो बैलेंस रुचि को पे किया गया बैंक का इतने से हमारा बैंक अकाउंट माइनस हो जाएगा। तो अब बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट में जब आप बनाएंगे बैलेंस शीट तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट को ही आपको फॉलो करना है, उसी सीक्वेंस में जब आप बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले कैपिटल दिखाया, तो ज्योति और योगेश अब बचे हैं पार्टनर्स, तो उनकी कैपिटल जो न्यू कैपिटल आई कैपिटल अकाउंट से 1,20,000 60,000 वर्किंग नोट में भी किया था वहाँ से ले लेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज़ ये फिगर आ जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 1,20,000 ये बढ़ गया था 20% एडजस्टमेंट में, आप देखें यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुआ था 9,600, ये माइनस कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, डेटर्स 20,000 में से 1,000 जो प्रोविज़न 5% तक किया था उसको माइनस कर देंगे।
स्टॉक की वैल्यू 18,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज़ आ गया। और बैंक का बैलेंस जो है ये यहाँ पर 3,200। तो ये बैंक का बैलेंस कैसे आएगा, ये हमने आपको बताया था कि बैंक का बैलेंस को फाइंड करने के लिए आपको बैंक का जो बैलेंस है उसको लेना है, और उसमें जितना अमाउंट इन लोगों ने ब्रॉट इन किया उन दोनों को प्लस करना है, और यहाँ पैसा ले आए थे ज्योति और योगेश, दोनों को प्लस कर देना है। इसके बाद जो बैलेंस आएगा उसमें से जो रुचि को पेमेंट हुआ उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वह हमारा बैंक का बैलेंस होगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। आई होप आपको बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। लेकिन जब आप अपनी बुक से जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आप तीनों अकाउंट को एक साथ बनाना शुरू करिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सभी को एक साथ जब आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, और साथ में आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड